Good morning, students. How are you? I think all of you are okay. Now we will read heat and temperature, chapter 4. फिजिक्स में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने एक बुक से कुछ पढ़ाया था, मोड ऑफ हीट का मैंने ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर होता है उसका क्या क्या तरीका है. तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज मैं आपके बुक से ही पढ़ा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको हीट क्या है. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होता है यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है. ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. यहाँ आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉटर रीजन टू अ कोल्डर रीजन, यानी हॉटर रीजन से होते हुए कोल्डर रीजन में जाता है. दैट इज कॉल्ड हीट. हीट के बाद हम आते हैं टेम्परेचर. क्या है टेम्परेचर का हिंदी आप जानते हो, तापमान. तो मेजर करते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी. ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकता है लिविंग बीइंग का. इट्स कॉल्ड टेम्परेचर, है ना. तो यानी किसी के शरीर का या किसी ऑब्जेक्ट का जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, मापते हैं कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वो कहलाता है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हम किसी जगह का भी मेजरमेंट करते हैं, किसी प्लेस का भी कितना टेम्परेचर है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है. अभी रूम का भी टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, कर सकते हैं. जो डिग्री आएगा वो टेम्परेचर का आएगा. नेक्स्ट है, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, नीड होती है थर्मोमीटर की, है ना. तो थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर जो वर्क करता है आपको एक सिद्धांत पे, थर्मल एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, है ना, फैलना, है ना. एक्सपेंशन व्हिच इंप्लीफाइज दैट मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. जैसा कि आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि मैटर गर्म होने पे फैलता है और ठंडा होने पे सिकुड़ता है, कॉन्टैक्ट में सिकुड़ता है. तो यही जो सिद्धांत है ना, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, इसी पे आपका थर्मोमीटर भी वर्क करता है. देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज मरकरी एंड अल्कोहल. क्या होता है, एक एलिमेंट है मरकरी, ये एलिमेंट है, एंड अल्कोहल, अल्कोहल which are used in thermometer. यानी थर्मोमीटर में ये दो चीज का यूज होता है, या तो मरकरी का या अल्कोहल का. used in thermometer for measuring different range of temperature. डिफरेंट रेंज यानी टेम्परेचर का जो डिफरेंट रेंज है उसको मेजर करने के लिए. और मरकरी का जो यूज होता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड, बिकॉज क्यों, इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज. हम मरकरी का यूज क्यों करते हैं थर्मोमीटर में, जिसका कुछ एडवांटेज है. एडवांटेज का मतलब होता है लाभ है कुछ, है ना, तभी लोग इसका यूज किया जाता है ना थर्मोमीटर में. तो क्या एडवांटेज है, पहला आपका बता रहा है इट शोज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन. एक रेट जो होता है फैलाव का, वो बतलाता है विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो धीरे धीरे राइज करता है ना, एक्सपेंस करता है. इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब होता है, आपने सभी ने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा अपने घरों में, है ना. तो क्या होता है, शीशा का, है ना, एक शीशे का पतला सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है ना. इसी में रीडिंग रहता है, आप देखे भी होंगे. और यहाँ पे क्या होता है, इसमें भरा क्या रहता है, मरकरी रहता है. क्या रहता है, मरकरी रहता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो क्या होता है, ऊपर जाता है, फैलना शुरू हो जाता है. ये फैलना ऐसे करके ऐसे ऐसे फैलना शुरू हो जाता है. जैसे टेम्परेचर लो रहता है, कम रहेगा, तो क्या होगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा. तो और ये अपनी दीवार, ये जो मरकरी है, जो ये है ग्लास ट्यूब, इसके दीवार में वो चिपकता नहीं है. मरकरी इज एन ओपेक. और मरकरी क्या है, ओपेक है. ओपेक आप पढ़े होंगे, जो पारदर्शी. ओपेक मींस जिससे लाइट, जो लाइट अलाउ नहीं करता है, वो कैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार नहीं हो पाता है, वो कहलाता है ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस है. ओपेक है और क्या है, मरकरी क्या है, ओपेक है और क्या है, शाइनी, है ना, चमक है इसमें, दिखता है. आप देखिएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर को, अगर आप मैन्युअली उसको रीड कीजिएगा तो आपको क्लियर सारा चीज समझ में आएगा. सिर्फ मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा. मरकरी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट.
देखिए मरकरी, मैं ये बता रहा हूँ कि मरकरी का यूज थर्मोमीटर में क्यों किया जाता है। तो किसी चीज का आप यूज किसी चीज में क्यों करते हैं जब उसका कुछ एडवांटेज आपको दिखाई देता है, नहीं ये इस वर्क के लिए इसमें ये क्वालिटी है तभी आप उसका यूज करते हो। तो यही बात है कि मरकरी में ये सारा क्वालिटी देखा गया है ना कि नहीं ये इस चीज के लिए थर्मोमीटर के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज होगा, चलो इसका यूज किया जाए। तो पहला मैंने आपका क्या बताया कि इसमें यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे वो एक्सपेंस करता है। ये दीवार से नहीं चिपकता है, ये ऑपेक होता है, शाइनी ऑब्जेक्ट होता है और ये आसानी से दिखता भी है, इजीली विजिबल। विजिबल का मतलब होता है दिखने योग्य, जो दिख जाता है ना, विजिबल होता है। इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तभी ना ये जल्दी से एक्शन में आ जाता है। इट कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और वाइड रेंज बड़े पैमाने पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब है पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स क्या होता है टेम्परेचर का, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। टेम्परेचर क्या है, तो इसका यूनिट होता है टेम्परेचर का 3 यूनिट होता है। क्या क्या होता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, क्या बोलेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और ये तीनों यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है ना। यानी आपसे पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या क्या यूनिट होते हैं। तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो सेल्सियस को C से इस तरह डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं है ना, और केल्विन को K से डिनोट करते हैं। और ये सभी किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड बाय 2 फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर्स, दो टेम्परेचर का जो अंतर होता है फर्दर डिवाइड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे आपका स्केल होता है ना, जो आप रूलर यूज करते हैं, देखते हैं ना 1 होता है यहाँ और 2 होता है यहाँ, तो इसके बीच में जो छोटा छोटा यूनिट होता है इसको क्या करते हैं पॉइंट में आप लेते हो 1.2, 1.3, 1.4, इसी तरह स्केल में भी होता है। ओके, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे यही करा है सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन यानी बटा हुआ रहता है ना। अब देखोगे सेल्सियस स्केल क्या है, हम क्या पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल। तो ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होता है ना स्केल, वो होता है सेल्सियस स्केल। द टेम्परेचर इट वाज डिवाइज्ड बाय एंड्रस सेल्सियस। मैंने क्या बताया था, किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। तो ये जो कह सकते हैं इसका इन्वेंशन या इसकी खोज जो जिन्होंने किया उनका नाम था एंड्रस सेल्सियस। On this scale, the melting point of pure water, इसमें क्या हुआ, melting point जो pure water का आया, क्या आया 0 डिग्री सेल्सियस है ना, and the boiling point of pure water is taken at 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो इंटरवल होता है ना, इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स में न बराबर भागों में बटा हुआ रहता है, वेयर ईच पार्ट इज 1 डिग्री सेल्सियस, जहां प्रत्येक पार्ट कितने का होता है 1 डिग्री सेल्सियस का होता है ना। यहाँ आप देख रहे हो 0 डिग्री से लेके अब ये चलता चला जाएगा है ना, तो कहां तक आया 100 डिग्री सेल्सियस से। ये केल्विन का है, सेल्सियस में देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन का है, स्टार्ट होता है 273 से लेके 373 तक रहता है। तो ये आप समझ गए। इसमें आप देखिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप सेल्सियस स्केल जो है आप क्लिनिकल थर्मोमीटर ले लो है ना, और उसको आप मैन्युअली अगर आप स्टडी करिएगा ना तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप देखते हैं ना स्केल रूलर में भी कैसे रहता है, हर एक का अपना रहता है उसमें मेजरमेंट का है ना, उसमें भी 1 2 3 4 5 और बीच में क्या था सब डिवीजन रहता है ना। तो ऐसे ही आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है फ़ारेनहाइट स्केल। ये किसने दिया, इसका खोज किसने किया, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इस स्केल पे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट प्योर वाटर का, देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, प्योर वाटर इसलिए बताया जा रहा है कि अगर जैसे कि गोल्ड में जैसे आप बोलते हैं
कि गोल्ड में क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, पढ़िए ना केमिस्ट्री में। लेकिन कब, जब वो प्योर गोल्ड होगा। जैसे ही गोल्ड में अगर मिलावट होगा, है ना, मिलावट होगा तो ऑब्वियसली है, ठीक है, जल्दी तो जंग नहीं लगेगा लेकिन जंग लग जाएगा, या कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे प्योर वाटर वाटर बोल रहा है, इसमें लिया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर आप फ़ारेनहाइट में आपसे कोई पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है बाबू, तो आप क्या बोलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखने की चीज़ है, आपसे कोई पूछ सकता है ना। द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, इसमें जो दो फिक्स्ड पॉइंट समझे, 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या हुआ, दो फिक्स्ड पॉइंट हुआ। और उसके बीच का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रत्येक पार्ट कितना का होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा। नेक्स्ट आते हैं केल्विन स्केल। इसका इन्वेंशन किसने किया था, लॉर्ड केल्विन। और केल्विन इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये एसआई यूनिट ही माना जाता है। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें क्या होगा 273 डिग्री केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 373। देखते हैं 100 का सीधे फर्क है। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स, इससे पहले वाला क्या था 180 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो the scale is divided into 100 equal parts where each part is 1 Kelvin, प्रत्येक पार्ट कितना का होता है 1 Kelvin। अब है इंटरकन्वर्सन बिटवीन स्केल्स, इंटरकन्वर्सन जो होता है स्केल के बीच में। तो फॉलोइंग इक्वेशन, कुछ इक्वेशन यूज करते हैं, द 3 टेम्परेचर स्केल कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। यानी इंटरकन्वर्सन का मतलब हुआ ये तीनों स्केल के मेजरमेंट को जब आप चेंज कीजिएगा, कभी आपको क्या को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करो। तो कुछ इक्वेशन समीकरण है, जैसे C/100, यहाँ आप देख रहे हो बुक में आपको क्लियर लिखा हुआ है, C/100 इक्वल टू, ये फार्मूला है, F-32/180 इक्वल टू K-273/100, है ना। तो अगर सेल्सियस निकालना है तो देख रहे हैं ना 5/9, है ना। सिमिलरली 5 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 9C5, जैसे इक्वेशन आप बनाते हो, आपने बनाया होगा, है ना। अब इसे एक एग्जांपल से आप समझिए, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जांपल 1, कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में सॉल्व कीजिए। हमको निकालना क्या है डिग्री सेल्सियस में, जैसे आप लोग करते थे ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, है ना। तो C इक्वल टू, ये फार्मूला आप यहाँ पे ये फार्मूला आएगा, C इक्वल टू F/9, है ना, F-32। अब इस फार्मूला पे अगर आप सेट कीजिएगा तो क्या आपका सेल्सियस में ये आ जाएगा। यानी ये जो देख रहे हैं सेल्सियस निकालने का ये फार्मूला है 5/9 और F-32। इसी तरह सेकंड एग्जांपल क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ये तो आप जानते हो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हम सेल्सियस में हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अब क्या है कि बाबू फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप इसको बताइए। तो आप फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला अब इम्प्लीमेंट कीजिएगा। F इक्वल टू होता है 9C/5 + 32। अब जिसने इक्वेशन बनाया है 6th क्लास में आपने इक्वेशन बनाया जो मैथ में आता है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप बनाओगे तो आपका फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वैसे भी पूछ देता है कि फ़ारेनहाइट पर, है ना, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस पे कितना आता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्सन दिया है, आप लोग बना के हो सकता आप भेज सकते हो, इसको आप बना सकते हो तो आप भेज दीजिएगा, इसको बना के भेजिएगा खुद से। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है, ये आप समझ गए कि कैसे चेंज इंटर कन्वर्सन करना है ना, उस तीनों को कैसे एक दूसरे में चेंज करना है। अब है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, तो पहला कौन सा है मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर में
आपका आता है, इसका यूज होता है मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। इसका मेन यूज क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को, है ना, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी, है ना, उसके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसका रेंज जो बता रहा है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वेरीज ओनली विद इन दिस रेंज, इसी रेंज में हर एक व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर में क्या होता है, अंतर आता है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जाना जाता है, समझा जाता है, कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड ए नैरो ग्लास ट्यूब, लंबा रहता है और नैरो ग्लास ट्यूब, नैरो का मतलब होता है एक ऐसा जगह या कोई ऐसा चीज जिससे कुछ आसानी से पास नहीं हो पाता, इसलिए इसको नैरो बोलते हैं, है ना, नैरो ग्लास ट्यूब। और वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड, देखे होंगे ऊपर का क्या होता है, जो एंड होता है वो सील्ड होता है, पैक्ड होता है, और अदर एंड हैज ए ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मरकरी, और दूसरे एंड पे क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है, जिसे मैंने पहले पढ़ाया था कि मरकरी का यूज होता है। टेम्परेचर स्केल इज मार्क्ड आउटसाइड द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर, और उसके और साइड में मार्किंग किया रहता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हेल्दी पर्सन का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इंक्रीज करता है इफ द पर्सन हैज फीवर, यदि उसे फीवर है, इट नेवर गोज अबव, है ना, 42 डिग्री सेल्सियस और बिलो 35 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में, है ना, ये कभी ना ऊपर जाता है और ना नीचे आता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक, उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर में एक किंक होता है, क्या होता है, किंक होता है, और एक कंस्ट्रिक्शन इन द ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द मरकरी बल्ब, मरकरी बल्ब के ठीक ऊपर होता है, मरकरी बल्ब के ठीक ऊपर होता है। दिस किंक प्रिवेंट, ये इस किंक का यूज क्या है या इसमें किस में मदद करता है, प्रिवेंट करता है इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी, यानी इमीडिएट जो बैक फ्लो होता है मरकरी, उसको वो रोकता है फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब, दस अलाउइंग अस टू द रीड द टेम्परेचर कन्वेंटली, कन्वेंटली का मतलब होता है सुविधाजनक, यानी आसानी से आप उसको रीड आप कर लेते हैं टेम्परेचर को। इफ द थर्मोमीटर इज टू बी यूज्ड अगेन, दोबारा आप यूज करते हैं, वी गिव इट ए जर्क टू ब्रिंग द मरकरी बैक इन द बल्ब, फिर मरकरी कहाँ जाएगा, बल्ब में जाएगा, यानी वहां तक आता है। और जब दूसरे पर्सन का आपको बॉडी के टेम्परेचर मेजर करना होता है तब क्या करते हैं, जर्क देते हैं, 2-3 बार इसे झटका देते हैं कि वो उस ग्लास ट्यूब में फिर आ जाए, तब ना आप लगाइए किसी पर्सन के मुंह में या आर्मपिट में लगाते हैं, तब ना आपको धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर फैलना शुरू होता है, और अगर बॉडी गर्म है या जो भी उसमें हो, जितना बॉडी का टेम्परेचर आता है वो आपका उसमें आ जाता है, तब आप उसको रीड करते हो। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि मरकरी और अल्कोहल का यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर मरकरी का यूज होता है। और मरकरी क्यों यूज होता है उसका एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, आपके बुक में भी है, आप इसको एक अच्छे से पढ़िएगा। सेकेंड, डिजिटल थर्मोमीटर। मैंने प्रेजेंट डे में आपका ज़्यादा देख रहे हैं, प्रेजेंट डे में सबसे ज़्यादा, ये पहले ज़्यादा यूज होता था क्लिनिकल थर्मोमीटर, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज क्या हो रहा है, डिजिटल थर्मोमीटर, क्योंकि ये इससे बहुत सारा आपका सकता एडवांटेज इसका भी है। तो नो फैक्ट अबाउट मरकरी इज दैट इट इज टॉक्सिक इन नेचर, मरकरी बहुत ही जहरीला सब्सटेंस है, पदार्थ है, मैटर है, कह सकते हैं, एलिमेंट है। इसका कारण क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर आर वाइडली यूज्ड नाउअडेज, यानी इससे बहुत सारा दुर्घटना हो, इंसिडेंट हो चुका है घरों में या कहीं कहीं हो चुका है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के यूज से बहुत सारा चीज हो चुका है। इसी के सब्स्टिट्यूट वैसी चीज को कर सकते हैं, देखते हुए आज के दिनों में सबसे ज्यादा यूज डिजिटल थर्मोमीटर होता है। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, डज नॉट कंटेन मरकरी, इसमें मरकरी नहीं होता है, इसमें एक प्लास्टिक बॉडी होता है, जैसे आप देख रहे हो क्लियर, इजी टू यूज। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्या है, थर्मिस्टर विच इज यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर, यानी ये संवेदनशील होता है, सेंसर काम करता है। अनदर स्मॉल डिवाइस प्रेजेंट इन दिस थर्मोमीटर, एक दूसरा छोटा सा डिवाइस रहता है दैट मेजर द करंट पासिंग थ्रू द थर्मिस्टर एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू एन एलसीडी। इसमें क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये डिस्प्ले जिस पे आपका कुछ आता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं। उस डिस्प्ले पे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आ जाता है आफ्टर 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा भी कभी लग जाता है।
नेक्स्ट आपका है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इस क्लियर है, प्रयोगशाला में ही यूज होता होगा, लेबोरेटरीज में होता है मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दिस थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए, सच एज बॉइलिंग वाटर और कोल्ड ऑब्जेक्ट सच एज आइस। कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, इसका जो रेंज है। इसी के रेंज में जो आएगा, मान आप लगा दिए है ना, आपको टेम्परेचर रीड करना है किसी ऑब्जेक्ट का, कितना ठंडा है या कितना गर्म है, या पानी कितना गर्म है ठंडा है, तो इसी रेंज में आपका रीडिंग आएगा। दिस थर्मोमीटर्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, इस थर्मोमीटर का यूज विभिन्न क्षेत्रों में होता है, सच एज फार्मास्यूटिकल यानी दवा बनाने की कंपनी में कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल में पर्यावरण का से रिलेटेड जो भी चीज होगा, फूड में, एंड पेट्रोलियम टेस्टिंग में। पेट्रोलियम आप जानते हो है ना, डीजल पेट्रोल है ना, ये सब होता है इसमें। तो हाउ टू रीड थर्मोमीटर, तो होल कैसे हम रीड करते हैं थर्मोमीटर को, कैसे पढ़ते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर एट द आई लेवल टू मेक द रीडिंग इजियर। आप होल्ड कीजिए लेवल टू मेक द रीडिंग इजियर, आंख के लेवल में लाइए तब ना आप रीड कीजिएगा। रोटेट द थर्मोमीटर, रोटेट आप कीजिए थर्मोमीटर को बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे, until the mercury in the shaft is clearly visible। शाफ्ट का मतलब होता है ये शाफ्ट, मान लीजिए थर्मोमीटर है, यहाँ पे मान लीजिए ग्लास ट्यूब होता है ना, यहाँ पे ग्लास ट्यूब होता है और एक ट्यूब तो भरा रहता है, तो ये क्या है, शाफ्ट कहलाता है ना, लंबा सा जी बॉडी होता है उसको शाफ्ट, जिस जब तक कि वो क्लियर मरकरी आपको दिखे नहीं। यहाँ पे से रीड कीजिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, है ना, एक इन और ये सेकेंड इन, बीच में क्या है रीडिंग है, और यहीं पे आपको क्या होगा अलग पलट के से देखिएगा और आंख के लेवल के पास लाइएगा तब ना आप रीडिंग देख पाओगे सही से कि कितना एग्जैक्ट आया है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ऐसे रखेंगे, ऐसे कैसे नहीं आएगा आपका सही, माने एक्यूरेट आपका मेजरमेंट नहीं आएगा। आइडेंटिफाई द मार्किंग, फिर आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए मार्किंग दैट इज क्लोजेस्ट टू वेयर द मरकरी इन द शाफ्ट स्टॉप्स। देखिए कि मरकरी जो है किस रीडिंग पे है, कहां पे है ना, कितने टेम्परेचर पे है, कितने नंबर पे है, तब जाके आप उसको नोट कर सकते हैं। आज के लिए आप इतना ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हीट मोड ऑफ यानी ट्रांसफर ऑफ हीट, और क्या क्या मोड है हीट के ट्रांसफर होने का नेक्स्ट क्लास में। और एक बार खुद से भी आप इस चैप्टर को पढ़ लें जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। हैव अ नाइस डे।